का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे 12 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो 14-15 दरखास्तें इन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 14-15 दरखास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मजीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है, और ये आप वक्त देंगे तो और तबाहम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पोलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पर बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जो जो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं, वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जुमा था या जुमेरात थी, जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शन हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी, वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको, और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने हमारे मुताबिक ये जो दरख्वास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की, और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करेंगे, हम बहस करेंगे, और हम इन एप्लीकेशन को जो कानूनी नुक्ते हैं अपने उठाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं, मेंटेनेबल ही नहीं है। ये भी हमने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको दोबारा दोहराएंगे भी कि 170 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हज़ारों इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया, इस तरह नहीं देखा किसी के इलेक्शन को। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ खास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे। पर इसके साथ साथ आखिरी बात ये भी जिक्र करता चलूँ कि जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर प्रिंट कराए थे, हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि आप ये अनअपोज कैसे हो गए। उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने, तो फिर वो अनअपोज ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में अनअपोज, पीएमएल का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज इलेक्ट हुए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आया ही नहीं इलेक्शन लड़ने।
तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी है और रूल्स के मुताबिक भी है, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई अख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है, तो उससे जाके ऑब्जेक्शन करती है और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल करें और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शन को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है यहाँ। बहरहाल परसों का केस है, आप परसों देखेंगे। वो तो है ऑब्जेक्शन पिटिशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन खत्म हो गए। अली जफर साहब, एक तो